चरे विशिष्यते सूक्ष्मं स्थावरे स्थूलमेव हि सलक्षणं सपीठं च स्थापयेच्छिव निर्मितं मंडलं चतुरस्रं वा त्रिकोणमथवा तथा खट्वांगवद मध्य सूक्ष्मं लिंगपीठम महाफलम। ऋषियों ने पूछा था कथम वा तस्य लक्षणम, किस प्रकार की उसकी पहचान वाला शिवलिंग होना चाहिए। उस पर कहते हैं क्या क्या स्थापित करना है। मंडलम चतुरस्रम वा, शिवलिंग का जो पीठ है वह पीठ मंडलाकार हो, मतलब गोलाकार हो, मंडल के आकार के गोलाकार हो, अथवा चतुरस्रम, चौकोर भी बनाया जा सकता है शिवलिंग का पीठ, अथवा त्रिकोणम अथवा तथा, 3 कोने वाला भी बनाया जा सकता है, अथवा चौथा विकल्प है खट्वांगवत मध्य सूक्ष्मम, खटिया के पांव जैसे होता है खट्वांग, भगवान भोलेनाथ जिसको रखते हैं उस प्रकार के खट्वांग की भांति, जो कि मध्य सूक्ष्मम, मध्य में तो पतला होता है, आकार में ऊपर में गोल आकार का और आगे लंबा होता है, और बीच में मध्य सूक्ष्म, बीचों बीच में सूक्ष्म होता है। इस प्रकार के जो पीठ होता है वह लिंग पीठम महाफलम, उसका बहुत बड़ा फल माना जाता है। शिवलिंग के पीठ के बारे में बता करके उस जगह में क्या करना चाहिए स्थापित करने के पहले, शिवलिंग की स्थापना करने के पहले कहते हैं प्रथमं मृच्छिलादिभ्यो लिंगम लोहादिभिः कृतं येन लिंगम तेन पीठम स्थावरेहि विशिष्यति। प्रथमं मृच्छिलादिभ्यः, मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग अथवा ये शिला से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ, अथवा लोह आदि धातु हैं, अष्ट धातु, उन अष्ट धातुओं में से जिस धातु से बनाने का सामर्थ्य हो उस धातु के भी शिवलिंग निर्माण करवा लेना चाहिए। इस प्रकार जब शिवलिंग निर्मित हो जाए तो येन लिंगम तेन पीठम, जिस धातु से, सोने से अगर शिवलिंग बनाए तो फिर सोने का ही आधार, सोने का ही पीठ होना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग है तो पृथ्वी तत्व का ही आधार पीठ होना चाहिए। येन लिंगम तेन पीठम स्थावरे ही विशिष्यते। ये स्थावर मतलब एक अचल शिवलिंग है, उसके बारे में यह शर्त करते हैं येन लिंगम तेन पीठम स्थावरे ही विशिष्यते। तो यह अचल प्रतिष्ठा वाले के लिए यह श्रेष्ठ माना जाता है, ये विशेष बात है। उसी प्रकार से और चरलिंग है, मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, और सूक्ष्म लिंग माने छोटे शिवलिंग की स्थापना करने की बात जो कही गई है वो भी कैसे होना चाहिए। लिंगम पीठम चरेतेकम, लिंग और पीठ ये दोनों ये चल प्रतिष्ठा वाले हैं। इसमें भी शिवलिंग का पीठ और शिवलिंग एक ही चीज़ की होना चाहिए, अर्थात उसका उपादान एक हो। लेकिन लिंगम बाण कृतम बिना, जो बाण लिंग होता है, बाण लिंग को छोड़ करके, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है। लिंग का प्रमाण कितना बड़ा होना चाहिए, 5 फीट, 2 फुट, 3 फीट, 1 बीता, 5 अंगुल, 10 अंगुल, कितना बड़ा होना चाहिए। तब कहते हैं स्थापना करने वाला व्यक्ति उसके अंगुलियों का नाप लो। लिंग प्रमाणम कर्तॄणाम 12 उत्तमम, लिंग की लंबाई कितनी होनी चाहिए। कहते हैं निर्माणकर्ता के अंगुल देखो, उसके अंगुल से, एक अंगूठे से नाप करके 12 अंगुल होना चाहिए, 12 अंगुल। निर्माण करने वाले के अंगूठे से, अंगुल से नाप करके 12 अंगुलम उत्तमम, अतः उस स्थापना करने वाले को तब फल प्रदान करेगा वह शिवलिंग। तो ऐसे शिवलिंग की स्थापना। और कहते हैं लिंग प्रमाणम कर्तॄणाम 12 अंगुलम उत्तमम
न्यूनम चेत फलमल्पम स्यात्। यदि निर्माणकर्ता स्थापना कर रहा है जो शिवलिंग की, उस यजमान के अंगूठे 12 ये अंगुल वाला होना चाहिए, तो बता दिया। मान लो 12 अंगुल नहीं हुआ महाराज, तो बोले न्यूनम चेत फलम अल्पम। यदि उसके अंगुल 12 अंगुल न होकर के कम हुआ तो फिर कम ही फल मिलेगा उसका। अधिकम नैव दुष्यते, भले 12 अंगुल का बताया, 12 अंगुल से 13 अंगुल हो चल जाए, लेकिन 12 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम फल मिलेगा और ज़्यादा होने पर कोई नुकसान नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति पैसा मिल जाए, 100 रुपये का काम किया और 90 रुपये उसको मिले, तो उसका तो घाटा हो गया। लेकिन उसी व्यक्ति को 100 रुपये के काम करने वाले को 150 रुपये मिल गए, तो फिर वो तो कभी नाराज़ तो होगा नहीं कि हमने तो 100 रुपये का काम किया था, आपने इतना पैसे क्यों दिया। तो अधिकस्य अधिकम फलम, अधिके कहते हैं स्यात् अधिकम नैव दुष्यते। यदि 12 अंगुल से बड़ा शिवलिंग है तो उसमें कोई दोष नहीं है। कर्तुरेकांगुलं न्यूनम चरेपि च तथैव ही। चरलिंग में लेकिन यदि 1 अंगुल कम भी पड़ जाए तो इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, कोई ये दोष नहीं है। न्यूनम चेत फलम स्यात् अधिकम नैव दुष्यते कर्तुः एकांगुलं न्यूनम चरेपि च तथैव च। ये चरलिंग में कर्ता के अंगुल के बराबर अगर कम भी हो जाए तो फिर इसमें कोई कमी होने पर कोई दोष नहीं है। कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होना चाहिए, ये भी अर्थ निकलता है। कर्तुः एकांगुलं न्यूनम कम चरेपि च तथैव च। और फिर कहते हैं आदौ विमानं शिल्पेन कार्यं देवगणैर्युतं तत्र गर्भगृहे रम्ये दृढ़े दर्पण सन्निभे। अब उनके रहने के लिए जगह बनाना है, जिसको विमान कहा जा रहा है। विमानम सबसे पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार जहाँ पर स्थापित करना है उस जगह का शोधन करके उत्तम स्थान बनाना चाहिए। और उस जगह पर भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना करनी है तो आसपास में समस्त देवताओं की भी मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए। देवगणैर्युतम, देवताओं से युक्त अनेक देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत होना चाहिए। ये ऐसा विमान या जिसको कहते हैं देवालय, जिस पर रहना है। भूषिते नवरत्नैश्च तत्र गर्भगृहे रम्ये दृढ़े दर्पण सन्निभे। जहाँ पर स्थापित करना है वो गर्भगृह कैसा होना चाहिए? दर्पण की भांति बिल्कुल स्वच्छ निर्मल, ऐसे जगह पर। तो यह अंदर वर्ते गर्भगृह में, दक्षिण भारत में जैसे गर्भगृह बहुत अंदर होता है, सब लोग प्रवेश नहीं कर सकते वहाँ, केवल जो शुद्ध विप्र है, पुजारी है, केवल उसी का प्रवेश होता है। तत्र गर्भगृहे रम्य, रमणीय होना चाहिए। जाकर के यदि पूजा यदि कोई करे तो उसका मन रम जाए। दृढ़ होना चाहिए और दर्पण की भांति स्वच्छ निर्मल होना चाहिए। ये गर्भगृह के बारे में, वो विमान जहाँ पर देवालय बना रहे हैं उसके अंदर की बात है। उसी प्रकार से कहते हैं भूषिते नवरत्नैश्च, नवरत्नों से सुशोभित हो गए। नवरत्न जो कि भगवान समस्त रत्नों के भंडार भी हैं और रत्न प्रिय हैं। रत्न प्रिय है मतलब यह समस्त रत्नों को जैसे हम चाहते हैं, तो ये भगवान की सेवा में समर्पित होने के कारण सबके चाह की वस्तु बनते हैं। अनिष्टों को दूर करने वाले होने के कारण रत्नों की चाह बनती है। अतः भगवान की जहाँ पर स्थापना की जा रही है, शिवलिंग की स्थापना की जा रही है, तो उसकी भी महत्ता समझ में आए। अतः महंगी से महंगी चीज़ें उन शिवलिंग आदि की स्थापना में लगानी चाहिए। भूषिते नवरत्नैश्च, यह देवालय नवरत्न से सुशोभित है। गर्भगृह दिग्द्वारे च प्रधान के, और प्रधान चारों दिशाओं में
मुख्य मुख्य द्वार होना चाहिए। गर्भगृह बहुत सुंदर हो, दृढ़ हो, ये सब करने के बाद में रत्न से विभूषित हो। पूरब है, पश्चिम है, इन दो दिशाओं में कहते हैं दिग्द्वारे च प्रधान के। दिग्द्वार दो दिशाओं में, पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में, ये मुख्य द्वार उनके बनने चाहिए देवालय के। जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करनी है मानो, उस जगह में क्या करना है? नीलम रक्तम च वैडूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रबाल गोमेद वज्राणि नवरत्नकम। ये नवरत्न है, इन नवरत्नों से उस जगह में बनाना चाहिए। नीलमणि लाल, दूसरे रक्त लाल रत्न है, नीलम है। उसी प्रकार वैडूर्यम वैडूर्यमणि है, विदूरमणि। श्याम रत्न है, मरकत मणि है। उसी प्रकार मुक्ता मोती है। प्रबाल मतलब मूंगा, और गोमेद का मतलब है गोमेधी, और वज्र, ये नवरत्न कहलाते हैं। नवरत्नों से निर्मित वो जगह होनी चाहिए, और विशेषतः जहाँ स्थापित करनी चाहिए उनको तो नीचे रखना चाहिए। मध्ये लिंगम महद्रव्यम निक्षिपेत सह वैदिके। वैदिक मंत्र पढ़ते हुए इन सबको जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करनी है उस जगह पर इन रत्नों को स्थापित करना चाहिए, वहाँ पर छोड़ना चाहिए। और इनके साथ साथ में महद्रव्यम, पूजनीय जो द्रव्य हैं, मंगलकारक द्रव्य हैं, उन चीज़ों को भी स्थापित रखना चाहिए आधार के रूप में। इसके बाद संपूजलिंगम सद्याद्यैहि। अब वो भगवान शिव के 5 स्वरूपों का, 5 मुखों का वर्णन यहाँ शिव पुराण में किया गया है, और भगवान के 5 नाम भी हैं। सद्योजात है, उसी प्रकार से वामदेव है, अघोर है, तत्पुरुष है और ईशान। ये 5 नाम भगवान शिव के हैं, पंचमुख वाले भगवान के। अतः इन समस्त स्वरूपों की स्थापना करते समय, शिवलिंग की स्थापना करते समय पंचमुख भगवान श्री शंकर के अलग अलग मंत्रों का विनियोग किया जाता है। इसको कह रहे हैं संपूजलिंगम सद्याद्यैहि। सद्योजात आदि जो नाम है भगवान के, सद्योजाताय नमः, वामदेवाय नमः, अघोरेभ्यो नमः, उसी प्रकार तत्पुरुषाय नमः, ईशानाय नमः। अघोर और घोर ये बहुत हैं, इसलिए बहुवचन उनका सद्योजात 1 की संख्या में। तो सद्योजात आदि जो मंत्र हैं उनके द्वारा शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। ये मंत्र पहला। उसी प्रकार से वामदेव का मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमो, बलविकर्णाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। तीसरा मंत्र ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः। चौथा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पांचवा ईशान ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोधिपतिर् ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। ये सद्योजातादि के मंत्र हैं। इन सद्योजातादि मंत्रों के द्वारा 5 स्थानों में क्रमशः स्थापना करनी चाहिए। सद्योजात आदि जो 5 वैदिक मंत्र हैं उनके द्वारा अग्नि में, फिर कहते हैं शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन होने के बाद अग्नि में हविष करना चाहिए। अग्नौ च हुत्वा बहुधा, अग्नि में हवि का बहुत प्रकार से। सकुलम चमाम, और संपूर्ण कुल के सहित मेरी स्थापना। माम, ये भगवान भोलेनाथ के मुख की आवाज़ लग रही है।
सकुलम च माम, अन्यथा माम का मान की अनुवृत्ति कहाँ होगी। अभ्यर्च्य गुरुमाचार्यम, गुरु की पूजा, आचार्य की पूजा, अर्थै कामैश्च बांधवम, तो इनके आचार्य के गुरुजनों की पूजा मतलब उनको अर्थ के द्वारा धन दक्षिणा आदि देकर के उनको खुश करना चाहिए। भगवान शिव के पूजा में सम्मिलित होने के कारण पात्र हैं वो। तो इस प्रकार से गुरुजनों के जो पूजा में सम्मिलित हुए हैं उन गुरु स्वरूप आचार्यों को धन के द्वारा उनका सम्मान करना चाहिए। कामैश्च बांधवम, बंधु बांधव लोग तो कुल के भी लोग सम्मिलित हैं पूजा कार्य में, तो फिर भाई बंधुओं को उनकी अभीष्ट वस्तु दे करके उनका सम्मान करना चाहिए। दद्यात् ऐश्वर्यमर्थिभ्यो जडम अप्यजडम तथा, अर्थिभ्यः, जो अर्थ चाहने वाले हैं अथवा जो चीज़ चाहते हैं उनको वो वस्तु दे करके उनको खुश करना चाहिए, अभिलषित वस्तु दे करके। याचकों को जड़ पदार्थ भी दे करके, जड़ का मतलब सोना, गृह है, भू संपत्ति आदि है, इनको दे करके। अजडम, चेतन चीज भी दे करके उनको सम्मान कर सकते हैं। चेतन मतलब गौ आदि जो है, ये वैभव प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ये सब के सब शंकर जी की पूजा में शिवलिंग की स्थापना के अवसर पर ये शिवलिंग शिव पूजा के रूप में भी ये सब है। स्थावरम जंगमम जीवम सर्वम संतोष्य यत्नतः, जितने भी जीव हैं, चाहे चलने फिरने वाले जीव हैं, मनुष्य पशु पक्षी आदि, चाहे फिर न चलने वाले जीव हों, पेड़ पौधे, लता तरु गुल्म आदि, उन सबको यथावत उन सबका सम्मान करना चाहिए। पेड़ पौधों में जल आदि समर्पित करके, चलने फिरने वाले लोग हैं उनको जो उनकी इच्छा के अनुसार किस चीज़ की आवश्यकता है यह देख करके उनको देना चाहिए। तो बल यत्नपूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। यत्नतः संतोष्य सुवर्ण पूरिते शुभ्रे नवरत्नैश्च पूरिते, फिर जहाँ पर शिवलिंग स्थापना करनी है उस जगह पर गर्त में सोना भरना चाहिए और नवरत्न भी वहाँ पूर्ण करना चाहिए। सोमनाथ मंदिर में इसीलिए मोहम्मद गोरी आकर के यह जान कर कि हिंदू लोग जहाँ मंदिर बनाते हैं, शिवलिंग स्थापना करते हैं, वहाँ पर अनेक हीरे जवाहरात रत्न स्थापित करते हैं, तो इस लालच में मंदिरों को तोड़वा करके न जाने कितनी धन संपत्ति ले गए। सोने की चिड़िया भारत नहीं बल्कि सोने का धाम भारत, और विदेशी लालचियों ने आकर के यहाँ की संपत्ति लूट करके विदेशों में ले जा करके और आराम से धनाढ्य कहला रहे हैं आजकल। क्योंकि यहाँ पहले राजा लोग एक मत नहीं रहते थे, इसका लाभ विदेशियों को मिला। विदेशी लोग आकर के यहाँ की संपत्ति को लूट करके ले गए, और वही स्थिति वर्तमान की भी होती जा रही है। सब एकता नहीं कर पा रहे हैं, सनातन धर्मावलंबी बिखरे हुए हैं, फूट है आपस में, और इस फूट का लाभ दूसरों को मिलता है। फूट डालो और राज्य करो, राज्य करने वाले लोगों की नीतियाँ यही है, सबको एक मत नहीं होने दो। यदि एक मत हो गए तो फिर गड़बड़ा जाएगा, उनमें ताकत आ जाएगी। जनतंत्र में, प्रजातंत्र में प्रजा की ताकत राजा की ताकत से बड़ी ताकत कहलाती है। प्रजा के अनुसार ही शासन करता है राजा। अतः ये सबके सब एकता होने पर कोई हमारे मंदिरों का तोड़ नहीं सकता, उनसे धन संपत्ति नहीं ले जा सकता। मंदिरों में अथाह धन संपत्तियाँ होती थी। भगवान शिव की स्थापना शिवलिंग की, वैसे तो सोमनाथ स्वयं प्रादुर्भूत लिंग है, फिर भी अनेक रत्न से सजा हुआ था। यह जान करके उस धन संपत्ति को ले गया। तो सुवर्ण पूरिते शुभ्रे, गर्त में सोना, और नवरत्नैश्च पूरिते, जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी है उस जगह पर बहुमूल्य चीज़ों की स्थापना रखनी चाहिए। सद्यादि ब्रह्मचोच्चार्य, और सद्योजातादि जो मंत्र हैं अभी जो उच्चरित हुआ, सद्योजातम प्रपद्यामि, सद्योजाताय वै नमो नमः आदि, इन वेद मंत्रों का उच्चारण
करके और भगवान शिव का ध्यान करके उदीरिचा महामंत्रम, ओंकार ये जो महामंत्र है, नाद घोषितम, नाद सहित अर्थात पंच रूपात्मक ओम का उच्चारण करते हुए ये शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। नाद घोषितम उदीर्यचा महामंत्रम ओंकारम नाद घोषितम लिंगम तत्र प्रतिष्ठाप्य लिंगम पीठेन योजयेत्। लिंग की स्थापना कर दे और स्थापना करके उसको नित्य लिंग पीठेन, पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना, पीठेन मतलब पीठ के साथ में, आधार के साथ में शिवलिंग की स्थापना करके फिर क्या करना चाहिए, लिंगम सपीठम निक्षिप्य नित्य लेपेन बंधयेत्। नित्य लेप से मतलब ऐसा लेप लगावे कि वहाँ पर जो पीठ है वो अलग न होने पावे, मजबूत रहे, दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाला जोड़ना चाहिए, लेप जोड़ करके रखे, नहीं तो फिर थोड़े से धक्का लगा और उधर टूट फूट जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लिंगम सपीठम निक्षिप्य नित्यलेपेन बंधयेत् एवं वीरम च संस्थाप्यम तत्रैव परमं शुभम पंचाक्षरेण वीरम तु उत्सवार्थम बहिस्तथा। इसी प्रकार से वीर की भी स्थापना, प्रतिमा की भी स्थापना, शिवलिंग की स्थापना के साथ साथ में वहीं पर तत्रैव उसी जगह पर भगवान शिव के जो पंचाक्षर मंत्र हैं उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम नमः शिवाय में नमः शिवाय आदि हैं, तो पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए वीर की। पंचाक्षरेण वीरम तो, लेकिन ओम से तो शिवलिंग की स्थापना है और नमः शिवाय से प्रतिमा की स्थापना, वीर की स्थापना कही गई है। पंचाक्षरेण वीरम तु उत्सवार्थम बहिस्तथा, और क्योंकि ये उत्सव के समय पर मूर्ति को बाहर निकालनी पड़ती है तो उसी प्रकार से रखना चाहिए ताकि उसको उत्सव के समय पर बाहर रखा जा सके। मतलब क्या है, सबसे पहले भूमि का संस्कार हो और संस्कार की विधि संपन्न हो करके और जैसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा के लिए कही गई है उसी प्रकार से शास्त्रीय रीति से ये शिवलिंग की जैसे स्थापना करते हैं वैसे ही वीर की स्थापना ही करनी चाहिए। तथैव च जैसे लिखते हैं उसी प्रकार से करनी चाहिए तथा। और लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान एक जगह आगे भी आने वाला है, पीछे भी आ चुका है। एवं वीरम च संस्थाप्यम, संस्थापन करना चाहिए, लेकिन वीर की स्थापना करते समय पंचाक्षर मंत्र से है और ओंकार से शिवलिंग की स्थापना करते समय। फर्क इतना ही है, लिंग प्रतिष्ठा के समय पर प्रणव मंत्र से स्थापना है, उच्चारण होता है, और वीर की स्थापना करते समय नमः शिवाय इस पंचाक्षर से स्थापना होती है। पंचाक्षरेण वीरम तु उत्सवार्थम बहिस्तथा, जहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई हो उस जगह पर उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि की सुविधा से ये वीर मूर्ति को रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग को नहीं बल्कि वीर को, प्रतिमा को बाहर दर्शनार्थ उत्सव के समय पर बाहर रखा जा सकता है। इस प्रकार से आगे वर्णन करते हैं